हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर मोशन को और उनके न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। इन द फर्स्ट क्वेश्चन, ए कार एक्वायर्स ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। मींस एक कार रेस्ट से चल के 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो 10 सेकंड में वो स्पीड ऑब्टेन करती है। कैलकुलेट, एक्सेलेरेशन निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है और डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। ठीक है, तो आइए हम लिखते हैं। तो क्या दिया है हमें, कार रेस्ट से स्टार्ट करती है और स्पीड क्या है 72 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में दिया है क्या कि रेस्ट का मतलब क्या है, u मेरा 0 है। u कितना है, u इज 0। सो u इज 0 एंड v, तो v क्या है यहां पर, v मेरा है 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। और ये क्या होगी, ये मेरी फाइनल स्पीड होगी, फाइनल स्पीड। और टाइम क्या है यहां पर 10 सेकेंड्स। मीन्स 10 सेकेंड में एक कार स्टार्टिंग से चल करके 0 स्टार्ट किया, वो 10 सेकेंड में 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड एक्वायर कर लेती है। ठीक, तो क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है और क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्सीलरेशन, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है और क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एस निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो u हमें दिया हुआ है, v दिया हुआ है, t दिया हुआ है, तो ये निकाल सकते हैं इजीली। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो v मेरा है, अच्छा अब चीज है कि ये सेकंड में है, तो 72 किलोमीटर पर आवर को हम चेंज कर सकते हैं मीटर में। कैसे, ट्रिक बताइए मैंने आपको, 5/18 से कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड। मैंने आपको लिखवाया था, whenever you want to convert kilometer per hour into meter per second, you have to do what to do, you have to do just multiply by 5/18। तो क्या आ गया 20। ठीक है, तो v कितना है 20 मीटर पर सेकंड है। ठीक, तो v कितना है 20 है, u कितना है 0 है, a t कितना है 10, तो a कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया a। तो a कितना आ गया मेरा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी क्या है 20 है, तो एवरेज वेलोसिटी जो निकलेगी वो क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू u प्लस v बाय 2। तो u 0 है, वो 20 है बाय 2, तो क्या आ जाएगी v एवरेज इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। तो कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड आपकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी इस केस में। ठीक है, अब निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए u है, t है, a भी है, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s निकालना है मुझे, u कितना 0 इंटू टी 0 प्लस हाफ, a कितना है 2 और t कितना है 10 का स्क्वायर। s कितना आ गया, s इज योर 100 मीटर। s कितना आ गया, s मेरा कितना आ गया 100 मीटर मेरा s आ गया। ठीक है, क्लियर। सो दिस इज योर 100 मीटर। So s is equal to ut plus half at square and s will be equal to 100 मीटर। तो क्या आ गया, एक्सीलरेशन मेरा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, एवरेज वेलोसिटी मेरी 10 मीटर पर सेकंड आ गई और मेरा डिस्टेंस कितना आ गया 100 मीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ए बॉल इज इनिशियली मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो पहले जो डाटा दिया उसको लिखते रहेंगे, जो जो गिवन है, उसके बाद जो निकालना है वो लिखेंगे, फिर हम प्रोसीड करेंगे, क्योंकि तरीका होता है क्वेश्चन निकालने का। ठीक है, तो ए बॉल इज इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें u दिया हुआ है, कितना है 0.5 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल ठीक। तो u 0.5 है और v क्या है, a ball is moving initially with a velocity of 0.5 meter per second. Its velocity decreases at the rate of 0.05 meter per second. It means a क्या है -0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या है माइनस के 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और क्या पूछ रहा है, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू स्टॉप, मीन्स v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और टाइम मुझे निकालना है। और क्या निकालना है, हाउ मच डिस्टेंस द बॉल विल ट्रेवल बिफोर इट स्टॉप्स, मीन्स मुझे s भी निकालना है, बिल्कुल ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या दिया है, एक बॉल जो है वो 0.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है और द वेलोसिटी विल गो ऑन डिक्रीजिंग विद ए एक्सीलरेशन ऑफ 0.05 मीटर पर, विच मींस वो एक्सीलरेशन क्या है, नेगेटिव होगा, इट मींस दैट इज रिटार्डेशन। सो a इज इक्वल टू -0.05 और उसकी वेलोसिटी वो पूछ रहा है हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर मेकिंग इट्स वेलोसिटी 0, रेस्ट पे आने के लिए मींस 0 हो गया और मुझे डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं तो क्या है, u दिया हुआ है, a दिया हुआ है और मेरे पास v 0 है। ठीक है, तो u है, v है, a है, तो t निकाल सकता हूं। तो v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी, v इज 0 एंड u इज 0.5 प्लस a इज -0.05 इंटू टी। So minus of 0.5 is equal to minus of 0.05 into t, minus से minus cancel, and 0.5 divided by 0.05 is equal to t, so it will be this. So t कितना आ गया, t will be 10 seconds. So t कितना आ गया, t मेरा 10 सेकंड आ गया। इट मीन्स 0.5 मीटर पर सेकंड से 0 तक पहुंचने पे विद दिस रिटार्डेशन इट विल टेक ओनली 10 सेकंड्स। क्या कितना लिया, 10 सेकंड लिया। ठीक, अब क्या है, मुझे s निकालना है। तो मेरे पास v भी है, u भी है, a भी है, तो s निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इज 0 स्क्वायर, u स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर प्लस 2, a इज माइनस 0.05 इंटू एस। तो इसको इधर ले आते हैं, माइनस ऑफ 0.5 का स्क्वायर माइनस 2 0.05 s, इट विल बी 0.25 माइनस का, तो कैसे कर देते हैं, तो प्लस हो जाएगा, 0.25 आ गया, यहाँ कितना आ जाएगा 2 5 10, इट मीन्स 0.1 s, s क्या आ जाएगा 0.25 बाय 0.1, तो कितना आ जाएगा, s विल बी, s कितना आ गया 2.5 मीटर आ गया। सो s विल बी हाउ मच, तो टाइम कितना लगा 10 सेकंड और डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 2.5 मीटर। सो टाइम विल बी 10 second and distance travel is your 2.5 meter. How much? 2.5 meter. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A body initially at rest travels a distance 100 meter in 5 seconds with a constant acceleration. Calculate acceleration final velocity at the end of 5 seconds. So
क्या है, ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, इट मीन्स u इज इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0 है, डिस्टेंस कितना है 100 मीटर है, मीन्स s कितना है 100 मीटर, और टाइम है 5 सेकेंड, और a है कांस्टेंट एक्सीलरेशन a, कैलकुलेट एक्सीलरेशन फाइनल वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड, इट मीन्स मुझे क्या निकालना है, a निकालना है और मुझे v निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, u आपको दिया हुआ है, s दिया हुआ है, t दिया हुआ है, मुझे क्या निकालना है, a निकालना है, तो ठीक है। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वेयर, s 100 है, u 0 इंटू टी 0 हो गया, प्लस हाफ इंटू a, t कितना है 5 का स्क्वायर, तो 100 इज इक्वल टू 25a बटे में 2, इट मीन्स 200 बटे में 25 बराबर है a, तो a कितना आ जाएगा, a इज योर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, तो a कितना आ गया 8 मीटर, हाउ मच इट इज, a विल बी इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो क्या किया, u आपको दिया हुआ था, s दिया हुआ था, t दिया हुआ था, मैंने सेकंड क्वेश्चन में मोशन लगाई और मैंने वैल्यू पुट की और मेरा आंसर आ गया, क्या आ गया, a मेरा आ गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मुझे क्या निकालना है, v निकालना है, तो v कैसे निकालूंगा, v इज इक्वल टू u प्लस 80 होता है, सो v इज इक्वल टू u प्लस 80, v निकालना है, u 0 है, a कितना है 8 और t कितना है 5, तो v कितना आ गया, v इज 40 मीटर पर सेकंड, तो v कितना आ गया, v हमारा 40 मीटर पर सेकंड आ गया, तो v कितना आ गया 40 मीटर पर सेकंड। सो इन दिस वे यू कैन सोल्व दीज क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बहुत ही इजी है, बहुत इजीली तरीके से आप निकाल सकते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके आपसे कभी क्वेश्चन गलत नहीं निकलेगा, प्रोवाइडेड योर प्रीवियस नॉलेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ए कार स्टार्ट्स एट रेस्ट मूविंग विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड ट्रेवल एट डिस्टेंस 25 मीटर। तो कार क्या है, रेस्ट से स्टार्ट करती है, तो क्या है, कार इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो u 0 हो गया, और a कितना है, a हमारा है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, एंड ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर, तो s कितना है, s हमारा 25 मीटर है, और हमें क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है और टाइम टेकन निकालना है, ठीक है। तो u हमारा 0 है, a दे रखा है, s दे रखा है, v और t निकालना है, ठीक है। तो s, a और u से मैं t निकाल सकता हूं, ठीक है, या पहले v निकाल लेते हैं। तो v कोशिश कीजिए कि दी गई क्वांटिटीज को यूज करके आप किस तरह से आप एक ही स्टेप में इजीली इस आंसर को निकाल पाओ। तो UAS इट मीन्स v स्क्वेयर इज इक्वल टू u स्क्वेयर प्लस 2as, ठीक, u स्क्वेयर 0 है, प्लस 2 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 25, कितना बन गया 25 दूनी 50, v स्क्वेयर इज इक्वल टू 210, तो कितना आ गया 25 हो गया, तो v कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड आ गया। तो v इज योर, v इज 5 मीटर पर सेकंड, तो v कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड मेरा v आ गया। अब इन्हीं दी गई क्वांटिटी से अगर मैं t निकाल, कैसे निकालूंगा, s से निकालूंगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। देखिए इन तीन चीजों को यूज करके मैं v निकाल लिया, मैं t निकाल रहा हूं इन तीनों को। तो u क्या है, u इंटू 0 इंटू टी 0 प्लस हाफ, a कितना है 0.5 और t कितना है
टी मैंने यहाँ से निकाला, टी निकालना है सॉरी, टी स्क्वायर, और एस कितना है 25, ठीक है। तो 25 बराबर है 0.5/2 टी स्क्वायर, तो 25 दूनी 50 बटे 0.5 टी स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 100 बराबर है टी स्क्वायर, एंड टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो टी क्या आ गया, टी हमारा क्या आ गया 10 सेकेंड आ गया। सो क्लियर। सो विद दिस मीन्स आपको गिवन क्वांटिटी जो भी दे रखी है उनको सिर्फ उन्हीं को यूज करके एक स्टेप में अगर आप आंसर निकाल पाओ, पहले आप वो इक्वेशन यूज करो कि विच इज द सुटेबल अप्रोप्रिएट इक्वेशन दैट कैन बी used here, and you can try to you can solve your question in just one step. That is the important factor कि easily आप एक स्टेप में किस तरह से आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a body moving with uniform acceleration travels 84 meter in the first 6 seconds and 180 meter in the next 5 seconds, ठीक है। So now a body moving with uniform acceleration, और कितना ट्रैवल करता है 84 मीटर फर्स्ट 6 सेकेंड में, तो क्या बनेगा, लेट ऐसे उसमें लेट कर लेते हैं, u विद द इनिशियल वेलोसिटी, u विद द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, एंड so let u be the initial velocity and a be the uniform acceleration। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरह से करेंगे कि u मैंने मान लिया इनिशियल वेलोसिटी और a मैंने क्या कर लिया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मान लिया। तो क्या बोल रहा है कि एक बॉडी 84 मिनट ट्रेवल करता है पहले 6 सेकंड में, तो इट मींस s कितना है 84 ut u इंटू 6, इट मींस 6u प्लस हाफ a इंटू 6 स्क्वायर। तो क्या बन गया 84 इज इक्वल टू 6u प्लस इट विल बी 18a। तो इसको मैं अगर करूं तो क्या बनेगा, दिस विल बी 14, दिस विल बी u प्लस 3a। तो ये मेरी क्या आ गई, पहली इक्वेशन आ गई, ये मेरी क्या आ गई। तो क्या है 84 मीटर उसने ट्रेवल किया पहले 6 सेकंड में। फिर क्या बोल रहा है, फिर कह रहा है वो फिर कह रहा है कि अगले 5 सेकंड में वो 180 मीटर करता है। तो आप देखिए अगर पहले 6 में 84 किया, पहले 6 में उसने 84 किया मीन्स वो ऐसे चला यहां तक 84 किया। अब कह रहा है अगले 11 में सॉरी अगले 5 में कितना करेगा, कितना बोल रहे हो 180। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको 84 प्लस 180 कर दूं तो कितना हो जाएगा 11 सेकंड हो जाएगा। तो मीन्स 11u प्लस हाफ a 11 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बनेगा इसको देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो 264, ये समझ आया कि 8 सेकंड चलाइए, कितना कवर किया 84 मीटर कवर किया। 8 सेकंड के बाद अगले 5 सेकंड 5 है या 1 मिनट जस्ट मिनट, पहले 6 सेकंड में चलाइए, 6 सेकंड में चला कितना 84 और इससे आगे 5 सेकंड, तो टोटल कितना हो गया 11। तो 11 कितना चलेगा ये प्लस ये, इट मींस 6 सेकंड में चला 84, उससे अगले 5 सेकंड में चला ये 180, इट मींस टोटल 11 सेकंड में कितना चलेगा 180 प्लस 84। तो ये लिख दिया मैंने, फॉर्मूला यूज कर लिया। इक्वेशन में लगा रहा हूं यहां पर कौन सी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। 264 इज इक्वल टू 11u प्लस हाफ इंटू 121a। तो कितना बनेगा
2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 11 22u प्लस 121a। तो मैंने एलसीएम लिया तो ये आ गया। ठीक है, तो अब क्या आ गया, अब मैं इसको क्यों ना सॉल्व कर लूं, 11 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 11 4 जा, ठीक है 11 से कितना आएगा, 11 4 जा 44, 11 8 जा 88, 11 2 जा और 11 11 जा। ठीक है, तो क्या आ गया 2u प्लस 11। तो पहली इक्वेशन क्या आ गई, ये आ गई, सेकंड ये आ गई। ठीक है, तो सोल्व कर लेते हैं। तो देखो अगर मैं u को सेम करूं तो 2 की मल्टीप्लाई यहां पे कर देते हैं तो कितना बनेगा, 28 इज इक्वल टू 2u प्लस 6a और यहां पे 1 की मल्टीप्लाई 48 इज इक्वल टू 2u प्लस 11 है। तो मैंने क्या किया, मैं चाहता हूं कि दोनों इक्वेशन में u के कोएफिशिएंट को सेम बना लेता हूं, तो इस 2 की यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2u प्लस 6a इज इक्वल टू 28 और यहां 1 की तो सेम आएगा, माइनस माइनस माइनस, ओह सॉरी, तो ये कट गया। तो कितना बना है, माइनस के 20 एंड दिस विल बी माइनस के 5a, तो a विल बी इक्वल टू 4। तो a 4 आ गया और यहां पुट कर लेते हैं तो u कितना आ जाएगा, 14 माइनस 3 इंटू 4 12, कितना आ गया, u हमारा आ गया 2। तो u हमारा 2 आ गया और a हमारा 4 आ गया। तो u विल बी 2 मीटर पर सेकेंड एंड a विल बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन में। A particle initially at rest moves with an acceleration of 5 meter per second square for 5 seconds. Find the distance traveled for 4 second, 5 second, 5 second. अभी देखिए, the more you will practice the numericals, the more you will be confident. So if you want to be confident or you would like to have a command on the subject, so you should practice the numericals more and more. तो क्या है, ये पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करता है, मीन्स क्या है, उसका u क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करता है और उसकी एक्सेलेरेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकंड। एक्सेलेरेशन कितना है, एक्सेलेरेशन इज 5 मीटर पर सेकंड एंड t कितना है, 5 सेकंड। तो पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करता है, एक्सेलेरेशन उसका है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम उसका है 5 सेकंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड। तो देखते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकंड्स मींस s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो 4 के लिए मीन्स टाइम इज इक्वल टू 4, तो क्या आएगा, u इज 0 मीन्स 0 प्लस हाफ a इज 5 एंड 4 का स्क्वायर कितना बनेगा, हाफ इंटू 5 इंटू 16, इट विल बी 40 मीटर। तो 4 सेकंड में कितना ट्रेवल किया उसने, 4 सेकंड में उसने 40 मीटर ट्रेवल किया। कितना किया, 40 मीटर। अब क्या कह रहा है वो, 40 इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। तो क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर, u इज 0 तो 0 इंटू समथिंग 0 प्लस हाफ इंटू a इज 5 इंटू कितना 5 का स्क्वेयर। तो कितना बना, 25 + 125 बटे में 2, कितना आ गया, s विल बी इक्वल टू 62.5 मीटर, 62.5 मीटर आ गया। कितना आ गया, 62.5 मीटर, 62.5 मीटर। नेक्स्ट क्या है, 5th सेकंड में, और आपको पता है कि 5th का मतलब क्या होता है। देखिए पहले 4 में देखिए यहां से यहां तक ट्रेवल किया, S4 मेरे पास आ गया, S5 आ गया, तो S5 तो क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन 5th सेकंड मींस D5 क्या बनेगा, S5 माइनस S4, S5 कितना है 62.5 माइनस 40 कितना आ गया 22.5। तो 5वें सेकंड में उसने 22.5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है,
तो इसको आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। dn क्या होता है, dn हमारा होता है u प्लस a/2 2n-1 वेयर n इज योर टाइम। तो u कितना है 0 है, प्लस a कितना है 5/2, 2 इंटू 5 10 -1 9 आ गया। कितना आ गया 45/2, दैट विल बी 22.5 मीटर। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, so whether you want to solve from here or you can solve like this, तो आंसर will be same। तो तरीका आपको देखना है किस तरह से निकालना है। so ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से निकालना है। so this will be your solution of the question, ठीक है। so a body starts from rest with uniform acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप ओरली निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को। तो क्या बोल रहे हैं, एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है तो मींस u क्या है उसका 0 है, u 0 है और उसका एक्सेलेरेशन कितना है, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिस्टेंस निकालना है आपको 2 सेकंड में, ये 2 सेकंड है, आपको s निकालना है। तो सिंपल आप देख लीजिए क्या यूज होगा यहाँ पर, सिंपल है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर, s निकालना है u इज 0 प्लस हाफ इंटू 2 का स्क्वेयर, कैंसिल हो गया, s कितना आ गया, s विल बी 4 मीटर। इट मीन्स जो बॉडी स्टार्टिंग से रेस्ट से चल करके 2 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट कर रही थी, वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है 2 सेकंड में कितना 4 मीटर। कितना करती है 4 मीटर डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। कितना किया 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बॉडी स्टार्ट विद एन इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एंड एक्सेलेरेशन क्या है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो देख लेते हैं। तो स्टार्ट करती है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन हाउ मच 10 मीटर पर सेकंड। तो u हमें दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो एंड एक्सेलेरेशन इज 5 मीटर पर सेकंड, a भी दे रखा है। निकालना क्या है, हमें निकालना डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकंड, तो टाइम भी दे रखा है, मींस s निकालना है। तो सिंपल यू कैन यूज सेकंड इक्वेशन, देख सकते हो आप, u दे रखा है, a दे रखा है, t दे रखा है। सेकंड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो इन क्वेश्चन को तो विद इन सेकंड आप निकाल सकते हो। u कितना है 10 इंटू 5 प्लस हाफ a कितना है 5, t कितना है 5 का स्क्वायर। सो 50 प्लस हाफ ऑफ 125, सो 50 प्लस 62.5, it will be 112.5 मीटर। So distance traveled is 112.5 मीटर मेरा क्या आ गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गया। तो क्या आ गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गया। सो टुडे वी हैव डन न्यूमेरिकल्स, अनसोल्व्ड न्यूमेरिकल्स ऑफ a particular book. So these are the questions which are given in 9th क्लास फिजिक्स बुक फॉर ICSE बोर्ड। तो ICSE बोर्ड के मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं कि क्वेश्चन के पैटर्न ये होते हैं, आपको ये चीज दी होती है, ये चीज निकालनी होती है। सो हाउ टू प्रोसीड ये आपको देखना है। सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू पीपल दैट ट्राई टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर न्यूमेरिकल्स, जिससे कि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा और यू विल बी कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग। सो विद दिस यू कैन से दैट कि जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल्स को, उतना ज्यादा आपकी कमांड होगी इस व्यक्ति पे, एंड यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट एंड यू विल ऑल्सो हैव ए कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ दैट यस आई कैन सोल्व एनी प्रॉब्लम फ्रॉम दिस चैप्टर। बट वो होगा कब, जब आप इस चैप्टर को थोरोली पढ़ोगे, हर कॉन्सेप्ट को थोरोली समझोगे और आप न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करोगे मोर एंड मोर। जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे,
तब तक आपको ये दिक्कत रहने वाली है। सो प्लीज प्लीज प्लीज, दिस क्लास इज द basic class for you people, and you have to try a lot to practice for more numericals, so that you will be confident and you will have a good command on your subject physics as far as concerned to 9th class। क्योंकि 9th क्लास में जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वो आपको 11th क्लास में डिट्टो मिलता है, और जनरली कुछ बच्चे क्या करते हैं 9th क्लास में वो टॉपिक नहीं पढ़ते हैं, और जिसमें कि उनको दिक्कत आती है 11th क्लास में। तो लेकिन 11th क्लास में आपका डिटेल सिलेबस हो जाता है, टाइम कम हो जाता है, तो पहले आपको 9th पढ़ना पड़ेगा, फिर 11th पढ़ना पड़ेगा, तो आप फिर क्या सोचोगे 9th पढ़े या 11th पढ़े। सो इट्स बेटर नाउ यू आर हैविंग टाइम, लॉट ऑफ टाइम यू आर हैविंग, बिकॉज नो स्कूल प्रेशर, नो होमवर्क प्रेशर, नो क्लास वर्क प्रेशर, बिकॉज नाउ you have to stay at home and you have to just practice for the concept and try to understand the subjects easily and thoroughly with practice. So till then, take care, be safe, stay at home. Thank you so much.